चैप्टर 1 द फॉरगॉटन लेगेसी। मगध साम्राज्य। वो युग जब सम्राट अशोक का नाम सुनकर दुश्मन राजाओं के दिल कांप उठते थे। उनका साम्राज्य समुद्र से हिमालय तक फैला था और उनकी शक्ति आकाश में चमकते सूर्य की तरह अपराजेय थी। लेकिन युद्ध और सत्ता से कहीं परे एक ऐसा रहस्य था जो केवल चुनिंदा लोगों को ही ज्ञात था। इतना बड़ा रहस्य कि अगर दुनिया को पता चलता तो पूरी सभ्यता का भविष्य बदल जाता। उस रात पाटलिपुत्र के राजमहल में असाधारण निस्तब्धता थी। आकाश पर काले बादल छाए हुए थे और चांद मानो किसी भय से स्वयं को बादलों के पीछे छिपा चुका था। पहरेदारों के कदमों की आहट धीमी होती जा रही थी, जैसे रात स्वयं उन्हें मौन रहने का आदेश दे रही हो। महल के नीचे बने प्राचीन तहखाने के द्वार धीरे धीरे खुले। भीतर दीपकों की मध्यम लौ टिमटिमा रही थी। दीवारों पर बनी गुप्त शिलालेखों की छायाएं नृत्य कर रही थी। उन शिलालेखों पर ऐसी लिपि उकेरी थी जिसे सामान्य विद्वान भी पढ़ने में असमर्थ होते। उस तहखाने के बीचों बीच एक विशाल पत्थर की चौकी थी। उस पर 9 ग्रंथ रखे थे। प्रत्येक से भिन्न भिन्न आभा निकल रही थी। एक अग्नि की तरह लाल, दूसरा आकाश की गहराई जैसा नीला, तीसरा धरती के हरेपन जैसा, चौथा चांदी सा चमकता, पांचवा सोने की आभा से दमकता, और उनमें से एक ऐसा था मानो शुद्ध अंधकार स्वयं उसमें कैद हो। ये दृश्य किसी अलौकिक जगत से कम नहीं था। धीरे धीरे सीढ़ियों पर कदमों की आहट गूंजी। सम्राट अशोक स्वयं प्रकट हुए। उनका चेहरा कठोर था, परंतु उस रात उनकी आंखों में युद्ध भूमि का क्रोध नहीं, बल्कि भविष्य की चिंता झलक रही थी। उनके पीछे विद्वानों और राजगुरुओं का समूह मौन खड़ा था, मानो समय स्वयं थम गया हो। अशोक ने गहरी सांस लेते हुए कहा, ये नवरत्न ग्रंथ मेरे साम्राज्य की सबसे बड़ी धरोहर है। इनकी शक्ति से मनुष्य देवताओं की सीमा पार कर सकता है या राक्षसों से भी अधिक भयंकर बन सकता है। इसलिए इन्हें दुनिया से छिपाना ही उचित है। एक वृद्ध विद्वान कांपते स्वर में आगे बढ़ा, महाराज, यदि ये ग्रंथ खो गए तो आने वाली पीढ़ियां अमूल्य ज्ञान से वंचित हो जाएंगी। क्या ये अन्याय नहीं होगा? अशोक ने पल भर के लिए आंखें बंद की। उनका स्वर भारी और शांत था। ज्ञान तभी कल्याणकारी होता है जब वो योग्य हाथों में हो। जब तक मनुष्य की लालसा, क्रोध और अहंकार जीवित है, ये ज्ञान विनाश ही लाएगा। यही कारण है कि इसे समय की धाराओं में छिपाना आवश्यक है। तभी अंधेरे से एक गंभीर और रहस्यमय आवाज गूंजी। वह थे राजगुरु यक्षनाथ। उनकी आंखें अंधकार को चीरती प्रतीत होती थी और चेहरा झुर्रियों में छिपी किसी पुरानी मुस्कान से भरा था। यक्षनाथ ने धीमे स्वर में कहा, महाराज सही है, ये ग्रंथ इस युग के लिए नहीं है। भविष्य तय करेगा कि इनका अधिकारी कौन होगा, और जब समय उचित होगा एक योद्धा जन्म लेगा। वही मिराई कहलाएगा। वही इन ग्रंथों को पुनः एकत्र करेगा और संसार का भाग्य तय करेगा। अशोक ने हाथ उठाया। विद्वानों ने एक साथ प्राचीन मंत्रोच्चार शुरू किया। गुफानुमा तहखाना मंत्र ध्वनि से गूंज उठा। आवाज इतनी गहरी थी कि पत्थरों की दीवारें तक कांप उठीं। दीपक की लौ अनियंत्रित होकर झिलमिलाने लगी। धीरे धीरे 9 ग्रंथों के चारों ओर सुनहरी और नीली आभा बनने लगी। अचानक प्रत्येक ग्रंथ से एक एक प्रकाश की किरण फूटी और आकाश की ओर चली गई, मानो समय स्वयं उन्हें निगल गया हो। ग्रंथ अब यहां नहीं थे। वे समय और स्थान के पार बिखर चुके थे। कुछ पर्वतों में, कुछ महासागरों के नीचे, कुछ भविष्य की सभ्यताओं में, और कुछ तो ऐसे अज्ञात लोकों में जिन्हें कोई मनुष्य अब तक देख भी न पाया था। मंत्रोच्चार समाप्त हुआ। तहखाना मौन हो गया। केवल पत्थर की चौकी शेष रह गई, जिस पर राख और धुएं की गंध तैर रही थी। अशोक ने सबकी ओर देखा और गहरी आवाज में घोषणा की, आज से ये ग्रंथ किसी की पहुंच से बाहर है, और जब एक दिन अंधकार दुनिया को निगलने आएगा, तब भविष्य का एक योद्धा जन्म लेगा। वही इन्हें खोजेगा, वही मानवता को बचाएगा, वही मिराई होगा
जैसे ही ये शब्द गूंजे, दीपकों की लौ अचानक तेज हुई और फिर एक साथ बुझ गई। पूरा तहखाना अंधेरे में डूब गया। उस अंधेरे में छिप गया इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य, एक ऐसी भविष्यवाणी जो आने वाली पीढ़ियों का भाग्य तय करने वाली थी। ये चैप्टर यही समाप्त होती है। यदि आपको कहानी अच्छी लग रही हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। आगे के चैप्टर के सारे अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।